पैसे के सिलसिले में इंसानी रवैये पर हमेशा खौफ, लालच और उम्मीद का गलबा होता है। कैंडलिस्टिक एनालिसिस आपको ये दिखाकर इन बदलते हुए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने में मदद करेगा कि बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कैंडलिस्टिक्स बुनियादी तौर पर आपको बता रही होती हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। एक कैंडलस्टिक की तरफ देखते हुए उसके ओपन, हाई, लो और क्लोज के बारे में बहुत अहम मालूमात मिलेंगी जो आपको प्राइस मूवमेंट के बारे में आइडिया देंगी। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि किस तरह आपने बहुत अहम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचानना है, उनकी फॉर्मेशन के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है और जब ये मार्केट में बनती हैं तो क्या इंडिकेट कर रही होती हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। पहला कैंडलिस्टिक पैटर्न इनगल्फिंग पैटर्न है। इस कैंडलिस्टिक की फॉर्मेशन दो बॉडीज पर मुश्तमिल होती है। पहली बॉडी दूसरी बॉडी से छोटी होती है। दूसरे लफ्जों में दूसरी बॉडी पहली बॉडी के साथ इनगल्फ होती है। यहाँ हमारे पास एक बेरिश इनगल्फिंग बार और एक बुलिश इनगल्फिंग बार है। एक बेरिश इनगल्फिंग बार की सूरत में ये पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट मुकम्मल तौर पर सेलर्स के कंट्रोल में है। जब ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के अख्ताम पर बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि बायर्स सेलर्स की लपेट में आ गए हैं, जो कि पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल की तरफ एक सिग्नल है, क्योंकि बायर्स मार्केट में अपना कंट्रोल खो रहे हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बुलिश इनगल्फिंग बार पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट अब मजीद सेलर्स के कंट्रोल में नहीं रही और बायर्स स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। जब एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल एक अप ट्रेंड के दौरान बनती है तो ये कंटिन्यूएशन का सिग्नल कर रही होती है। जब एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल एक डाउन ट्रेंड के अख्ताम पर बनती है तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल कर रही होती है। इस मिसाल में आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग की फॉर्मेशन के बाद किस तरह मार्केट ने अपनी डायरेक्शन तब्दील कर दी। स्मॉलर बॉडी जो सेलिंग पावर को इंडिकेट कर रही है को सेकंड बॉडी ने कवर कर लिया है जो बाइंग पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ एक अहम बात याद रखें, कभी भी सिर्फ इस एक प्राइस एक्शन सेटअप की बुनियाद पर मार्केट को ट्रेड ना करें, क्योंकि ये देखने के लिए कि ये पैटर्न ट्रेड करने के काबिल भी है या नहीं, आपको कन्फ्लुएंस के दूसरे फैक्टर्स भी देखने होंगे। इस वक्त आपने बस बेरिश और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को चार्ट पर पहचानने की अपनी स्किल को डेवलप करना है। चूंकि आप बिगिनर हैं इसलिए ये आपके लिए पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है। दूसरा पैटर्न दोजी कैंडलिस्टिक पैटर्न है। जब ये पैटर्न बनता है तो हमें बताता है कि मार्केट एक ही प्राइस पर ओपन और क्लोज हुई, जिसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स के दरमियान इंडिसीजन है। दोनों में से कोई भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस सेम हैं। इस सिग्नल का मतलब है कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ। एक दोजी एक रिवर्सल भी एंटिसिपेट कर सकता है या ये कंसोलिडेशन का एक साइन भी हो सकता है। इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि दोजी की फॉर्मेशन के बाद किस तरह मार्केट ने अपनी डायरेक्शन तब्दील की। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, मतलब बायर्स के पास मुकम्मल कंट्रोल था। यहाँ दोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन इंडिकेट कर रही है कि बायर्स अब प्राइस को मजीद ऊपर ले जाने के काबिल नहीं रहे और सेलर्स प्राइस को दोबारा ओपनिंग प्राइस पर ले आए हैं। ये एक इशारा है कि ट्रेंड रिवर्सल करीब ही है। ताहम हमेशा याद रखें कि दोजी मार्केट में इनडिसीजन इंडिकेट कर रही होती है और ये आपको अक्सर किसी भी डायरेक्शन में बड़े मूव के बाद नजर आएगी। तीसरा पैटर्न मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को आमतौर पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न के तौर पर लिया जाता है। ये अक्सर एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है और 3 कैंडलस्टिक्स पर मुश्तमिल होता है। पहली कैंडल बेरिश होती है जो इंडिकेट करती है कि अभी तक सेलर्स इंचार्ज हैं। दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडल है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है, लेकिन वो मार्केट को ज्यादा नीचे नहीं धकेल रहे और ये कैंडल बुलिश या बेरिश हो सकती है। तीसरी कैंडल एक बुलिश कैंडलिस्टिक है जो पहली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग से काफी ऊपर क्लोज हुई है और ये कैंडल ट्रेंड को तब्दील करने की सलाहियत रखती है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें दिखाता है कि किस तरह बायर्स सेलर्स से मार्केट का कंट्रोल लेते हैं। जब ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर सपोर्ट लेवल के पास बनता है तो ये एक पोटेंशियल रिवर्सल की तरफ सिग्नल कर रहा होता है।
यहाँ ये पैटर्न एक बेयरिश ट्रेंड के दौरान बना है। पहली कैंडल सेलर्स की डोमिनेशन को कंफर्म कर रही है और दूसरी कैंडल मार्केट में इनडिसीजन दिखा रही है। बेसिकली सेकंड कैंडल ने इंडिकेट किया कि सेलर्स को मार्केट नीचे ले जाने में मुश्किल पेश आ रही है। तीसरी बुलिश कैंडल इंडिकेट कर रही है कि बायर्स ने सेलर्स से मार्केट में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है और लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर मूव लेने वाली है। अगला इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न को बेरिश रिवर्सल पैटर्न के तौर पर लिया जाता है, जो आम तौर पर एक अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है। ये पैटर्न भी 3 कैंडलस्टिक्स पर मुश्तमिल होता है। पहली कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक स्मॉल कैंडलस्टिक होती है और ये बुलिश या बेरिश हो सकती है। तीसरी कैंडल एक लार्ज बेरिश कैंडल होती है। आमतौर पर इवनिंग स्टार पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न का बेरिश वर्जन है। यहाँ मार्केट एक अप ट्रेंड में है और पैटर्न की पहली कैंडल ट्रेंड कंटिन्यूएशन इंडिकेट कर रही है। दूसरी एक शॉर्ट कैंडल है जो प्राइस कंसोलिडेशन और इनडिसीजन की निशानदेही कर रही है। दूसरे लफ्जों में ट्रेंड जिसने पहले एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई अब अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। आखिरी कैंडलस्टिक प्रीवियस कैंडल से नीचे मूव कर रही है, जो कि एक डाउन मूव की शुरुआत का इशारा कर रही है। एक और अहम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हैमर है। एक हैमर कैंडल उस वक्त बनती है जब ओपन, हाई और क्लोज तकरीबन एक ही प्राइस होती है। ये एक लॉन्ग लोअर शैडो के साथ बनती है, जो बायर्स की तरफ से एक बुलिश रिजेक्शन और मार्केट को ऊपर ले जाने की इनकी इंटेंशन को जाहिर करती है। हैमर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जब ये एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है। ये कैंडल उस वक्त बनती है जब ओपनिंग के बाद सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाते हैं, लेकिन उनको बायर्स की तरफ से रिजेक्शन मिलती है। इस तरह मार्केट लोएस्ट प्राइस से ऊपर क्लोज हो जाती है। यहाँ मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ हैमर की फॉर्मेशन एक अहम रिवर्सल की तरफ एक इशारा है। लॉन्ग लोअर शैडो इस पॉइंट से हाई बाइंग प्रेशर की तरफ एक सिग्नल है। सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस लेवल पर बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से बहुत ज्यादा था, जिसके नतीजे में प्राइस रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ समझने के लिए जो सबसे अहम पहलू है वो इस पैटर्न की फॉर्मेशन के पीछे की साइकोलॉजी है। अगर आप समझ सकते हैं कि क्यों और कैसे ये बना, तो आप मार्केट की डायरेक्शन को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ एंटिसिपेट कर सकते हैं। शूटिंग स्टार एक और अहम रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। शूटिंग स्टार फॉर्मेशन उस वक्त बनती है जब ओपन, लो और क्लोज तकरीबन एक ही प्राइस पर होती है। इस कैंडल को स्मॉल बॉडी और लॉन्ग अपर शैडो से पहचाना जाता है। ये बेसिकली हैमर का बेरिश वर्जन है। यहाँ अहम चीज ये है कि शूटिंग स्टार के शैडो को उसकी बॉडी के कम अज कम 3 गुना होना चाहिए। ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार की मिसाल है जिसमें स्मॉल बॉडी के साथ लॉन्ग अपर शैडो है। जब ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो बेरिश रिवर्सल का सिग्नल करता है। इस पैटर्न की फॉर्मेशन के पीछे साइकोलॉजी ये है कि बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर ने उनकी इस एफर्ट को रिजेक्ट कर दिया। जब ये पैटर्न एक रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है तो इसको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के तौर पर लिया जाता है। एक और अहम फॉर्मेशन इनसाइड बार है। इनसाइड बार 2 बार्स पर मुश्तमिल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो प्राइस कंसोलिडेशन इंडिकेट करता है। इस पैटर्न की कंफर्मेशन के लिए आपको चार्ट पर एक ऐसी कैंडल ढूंढने की जरूरत है जो मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी कैंडल के अंदर बनी हो। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आमतौर पर बेरिश रिवर्सल पैटर्न के तौर पर लिया जाता है जब ये एक अप ट्रेंड के टॉप पर बना हो और उस वक्त ये बुलिश सिग्नल कर रहा होता है जब ये एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है। इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि इनसाइड बार फॉर्मेशन के बाद किस तरह मार्केट के ट्रेंड की डायरेक्शन तब्दील हो गई। बुलिश इनसाइड बार पैटर्न डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है। यहाँ सेलर्स मार्केट को नीचे पुश कर रहे थे। प्राइस ने कंसोलिडेशन शुरू कर दी और ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में अब सेलिंग पावर का कंट्रोल नहीं रहा। बेरिश इनसाइड बार बुलिश इनसाइड बार के बिल्कुल बरअक्स है। ये एक अप ट्रेंड के टॉप पर बन रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि अप ट्रेंड में बायर्स की डोमिनेशन अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रही है और एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत मुमकिन है। मेरे लिए चूंकि इस चार्ट पर इनसाइड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल से लोअर हाई और हायर लो बनाई है, ये कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रही है। बुल्स हायर हाई और बेयर्स लोअर लो बनाने में नाकाम हो चुके हैं।
इस तरह लगता यही है कि प्रीवियस कैंडल के हाई या लो को तोड़ने के लिए काफी बाइंग या सेलिंग प्रेशर नहीं है। जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक अप या डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो ये बेहतर है कि इसे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पर देखा जाए, जो ट्रेंड को ज्वाइन करने का अच्छा मौका फराहम करता है। ट्वीजर टॉप एंड बॉटम एक और यूजफुल पैटर्न है। ट्वीजर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो प्राइस की डायरेक्शन में एक पोटेंशियल चेंज का सिग्नल करते हैं। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसको डाउन ट्रेंड के बॉटम पर देखा जा सकता है। ये दो कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है, जहां पहली कैंडल बेरिश ट्रेंड के साथ इन लाइन होती है, जबकि दूसरी कैंडल बुलिश मार्केट सेंटीमेंट का अक्स दिखाती है, क्योंकि प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अगर ये प्राइस एक्शन एक की सपोर्ट लेवल के पास जाहिर होता है तो ये इंडिकेट करता है कि एक बुलिश रिवर्सल होने वाला है। ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का स्ट्रक्चर ट्वीजर बॉटम जैसा ही होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के आखिर में बनता है, इसलिए ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। पहली कैंडल बुलिश होती है और सेम ही डायरेक्शन पर बनी होती है, जबकि दूसरी बेरिश कैंडल इंडिकेट करती है कि ट्रेंड जल्द ही तब्दील हो सकता है। ट्वीजर टॉप उस वक्त बनता है जब बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, जिससे हमें एक इम्प्रेशन मिलता है कि मार्केट अब भी ऊपर जा रही है, लेकिन सेलर्स मार्केट को नीचे पुश करके बुलिश कैंडल की ओपनिंग से नीचे क्लोज करके बायर्स को सरप्राइज कर देते हैं। ये दोनों पैटर्न्स प्राइस रिवर्सल का सिग्नल करते हैं और हम इनको दूसरे टेक्निकल टूल्स के साथ कंबाइन करके आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दोनों ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम सिर्फ इस वक्त ही वैलिड होते हैं जब ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के दौरान जाहिर हों। साइडवेज मूवमेंट के दौरान इनका बनना बेमतलब है और ये सिग्नल करता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाने से कासर है। कैंडलस्टिक्स बेहतरीन हैं, मगर इनको अकेले अपने एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर बार बुलिश इनगल्फिंग देखकर बाय पोजीशन नहीं लेनी चाहिए और हर बार शूटिंग स्टार देखकर आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। कैंडलस्टिक्स का बेहतरीन इस्तेमाल इनको दूसरे टेक्निकल टूल्स जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस और पिवट पॉइंट्स या मूविंग एवरेजेस के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ टाइम फ्रेम्स भी बहुत अहम होते हैं, जिनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।